गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बात की थी भील जनजाति की और आज हम बात करेंगे संथाल जनजाति की। हमने भील के बारे में बताया था कि भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कौन सी जनजाति की है? भील जनजाति की है। लेकिन आज अगर हम बात करें कि किसकी? संथाल की। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आदिम जनजाति कौन सी है? संथाल। प्रथम नंबर पर भील और सेकंड नंबर पर संथाल। बात आती है पाई कहाँ जाती है। यह जो संथाल जनजाति है 50 लाख के करीब इसकी जनसंख्या है और यह जनजाति बिहार और झारखंड में पाई जाती है। मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार, संथाल परगना, रांची, पालामाऊ और हजारीबाग जो ज़िले हैं और कह सकते हैं हम उत्तरी पश्चिमी बंगाल में भी यह जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा के जो समीप तटवर्ती जो भाग हैं वहाँ पर भी यह जनजाति निवास करती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है और यही कारण है कि यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। वर्षा की अगर हम बात करें, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, शीत काल में वर्षा की जो मात्रा है वह कम पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में 160 से 180 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है, जबकि शीतकाल में 10 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा पाई जाती है। तापमान की अगर हम बात करें, गर्मी में 40 से 45 डिग्री के मध्य यहाँ तापमान पाया जाता है और वर्षा काल में यहाँ वर्षा जो पाई जाती है 160 से 180 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। ये तो वर्षा काल के दिनों की बात है। और सर्दियों में बात करें, सर्दियों में 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कह सकते हैं कि सर्दियों में यहाँ क्या होती है, कम मात्रा में वर्षा पाई जाती है। दूसरी अगर हम बात करें, ये लोग पहाड़ी वनों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और वनों में रहना या पहाड़ी क्षेत्रों में रहना ये लोग अधिक पसंद करते हैं। मैदानी भागों में भी निवास करने लगे हैं। धीरे धीरे ये लोग खेती का भी कार्य करने लगे हैं, जिसके कारण जो इनकी अर्थव्यवस्था है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। अब बात करें कि इनकी जो समाज व्यवस्था है, संस्कृति है, वह किस प्रकार की पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो संथाल जो जनजाति है, सामाजिक संगठन बहुत अधिक विकसित पाया जाता है इस जनजाति का, और जो जिस परहा प्रणाली पर आधारित होता है। यह किस प्रणाली पर आधारित होता है? एक परहा प्रणाली बोलते हैं, यह उस पर आधारित होता है। तो इनका जो सामाजिक संगठन है वह अत्यधिक संगठित पाया जाता है और किस पर आधारित होता है? परहा प्रणाली पर वह आधारित होता है। बात आती है कि प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है और जो गांव की कह सकते हैं कि सीमा के अंतर्गत रहने वाले जितने भी वंश होते हैं उन सभी पर उसी का साधारण राजकीय अधिकार भी उसी मुखिया का पाया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, अनेक समूह या गोत्र में रहते हैं। ये लोग भी क्या होते हैं, अनेक गोत्रों में पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इनके जो विवाह होते हैं स्वयं के गोत्र में नहीं होते हैं, अन्य किसी दूसरे गोत्र में हो सकते हैं और 3 पीढ़ियों के बाद अपनी माँ के गोत्र में भी हो सकते हैं। दूसरा इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है जिसे किस नाम से जानते हैं? मांझी के नाम से जाना जाता है और वह क्या होता है? वंशानुगत होता है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है, मैंने वर्णन भी किया है यहाँ मांझी। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जिसको गांव का प्रधान बोल दीजिए या पंचायत का मुखिया बोल दीजिए, और यह जो पद होता है वह किस प्रकार का होता है? वंशानुगत यह पद पाया जाता है। पंचायत के भी इन्होंने कितने स्तंभ बताए हैं? 5 स्तंभ बताए हैं। पंचायत के इन्होंने 5 स्तंभ बताए हैं। फर्स्ट कौन होता है? माझी होता है। माझी कौन होता है? गांव का प्रधान, पंचायत का मुखिया, और कह सकते हैं कि साधारण रूप से उस संपूर्ण गांव पर का जो राजकीय अधिकारी होता है वो कौन होता है? गांव का मुखिया। और उसका जो पद होता है वो पद क्या होता है? वंशानुगत पद होता है। आगे बात करें, दूसरा होता है पारानिक। पारानिक क्या होता है? उप प्रधान होता है। सहायता किसकी करता है? गांव के मुखिया की। या सहायक किसका होता है? मांझी का। तीसरा है जोग मांझी। जो जोग मांझी होता है उसका क्या कार्य होता है? गांव के जो युवक युवतियां होती हैं उन पर वह उनकी जो गतिविधियां होती हैं उन पर नज़र रखता है, और नज़र इसलिए रखता है ताकि वर्ण संकर जो प्रजाति है वह उत्पन्न न हो। कह सकते हैं कि युवक और युवतियां जो होते हैं उन पर वह निगरानी का कार्य करता है। जोग पारानिक जो होता है वह जोग मांझी का सहायक होता है।
जोग जो पौराणिक होता है वह जोग मांझी का सहायक होता है, उसके हर कार्य में क्या करता है, उसकी सहायता करता है। और नेक्स्ट है, लास्ट है गोडेत। गोडेत जो होता है मांझी का संदेश वाहक होता है। गोड जो होता है मांझी मतलब गांव के मुखिया का संदेश वाहक होता है। गांव वालों को जब भी कोई सूचना देनी होती है तो किसको बोलते हैं, गोडेत को बुलाते हैं, उसको वह सूचना देते हैं और वह गोडेत का क्या कार्य करता है, वह गांव में जाता है और सभी व्यक्तियों को वह इकट्ठा करता है और उनको सूचना देने का कार्य करता है। गोडेत जो होता है उसका क्या कार्य होता है, गांव वालों को किसी भी प्रकार की जो सूचना होती है उस सूचना देने का कार्य किसका होता है, गोडेत का होता है। जो संथाल जो जनजाति है, संथालों में शिकार के लिए परिषदें भी पाई जाती हैं और उनका जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं दिहरी। और एक तरह से हाईकोर्ट लगा लीजिए, सभी व्यक्तियों को यहाँ न्याय मिलता है। और जो शिकार परिषदें होती हैं उनका जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं दिहरी। तो जो दिहरी होता है, शिकार परिषदें होती हैं, ये किसके समान होती हैं, हाईकोर्ट के समान होती हैं। और ये भी क्या करती हैं, जो गांव के निर्णय लिए जाते हैं उनमें इनका भी महत्वपूर्ण हाथ माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संथालों में जो विवाह होते हैं, विवाह को बापला नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ये छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं इनको याद रखना। आप छोटे क्वेश्चन इसमें बेटा पूछे जाते हैं कि बापला क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि बापला क्या है। विवाह जो शब्द है उसको बापला के नाम से जाना जाता है। कौन सी जनजाति में, संथाल जनजाति में विवाह शब्द को बापला के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इन लोगों में क्या होते हैं, अपने ही वंश में विवाह वर्जित होते हैं, अपने स्वयं के वंश में विवाह नहीं कर सकते हैं, अंतर विवाह करते हैं ये लोग, और किसी अन्य वंश जो होता है उसमें विवाह कर सकते हैं। प्राचीन प्रथा यह है कि 3 पीढ़ियों के बाद ये स्वयं या अपनी माँ के गोत्र में भी विवाह कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों में आपसी संघर्ष इतना चलता रहता है कि उसमें ये 3 गोत्र वाले जो अपनी माँ का गोत्र होता है उसमें विवाह संपन्न नहीं होते हैं, क्योंकि आपस में इनमें क्या चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। आगे बात करते हैं कि इसमें विवाह के 2 प्रकार माने गए हैं। जो संथाल हैं इसमें विवाह के 2 प्रकार माने गए हैं। एक इसमें होता है रैबर। इसमें क्या होता है, रैबर। वो कार्य क्या करता है, जो रैबर होता है, विवाह 2 प्रकार से संपन्न होता है। विवाह में होता है एक रैबर, इसमें क्या होता है कि जो रैबर होता है, यह कह सकते हैं कि पहले तो रैबर के द्वारा विवाह तय कर लिए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे जो यह प्रथा है उसमें जो कहते हैं ना बिचौलिया, जिसको बोलते थे कि लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों को जानता होता था, वह विवाह करवा देता था। तो वह कार्य कौन करता था, रैबर करता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या होता है, लड़का और लड़की के माता पिता आपस में मिलते हैं और शादी कह सकते हैं कि संबंध विवाह उसी प्रकार से संपन्न किए जाते हैं। लड़का और लड़की के माता पिता भी उसको विवाह को संपन्न करवा देते हैं। उसमें क्या होता है, आजकल इस प्रथा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जहाँ रैबर नहीं होता वहाँ क्या होते हैं, लड़के का जो पिता होता है वह गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ लड़की के गांव में जाता है, और लड़की का जो पिता होता है वह गांव के जो अन्य गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके सानिध्य में उनका स्वागत करते हैं। फिर कन्या को दान दिया जाता है और उसके बाद भोजन करा दिया जाता है और लड़की को विदा कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो काम रैबर करता था, वर्तमान समय में लड़की के माता पिता आपस में उस कार्य को मिलकर भी कर लेते हैं कि लड़का या तो रैबर को लेके जाता है या गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ लड़की के गांव जाता है। वहाँ लड़की का जो पिता होता है वह गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ उसका स्वागत करता है। उसके बाद कन्या, कह सकते हैं कि हम विवाह किया जाता है या कन्या को स्वीकार करने के बाद भोजन कराया जाता है और उसके बाद विवाह संपन्न हो जाता है। यह जो संथाल जो जनजाति हैं इनमें विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह या कह सकते हैं विधवा विवाह का चलन वर्तमान में विद्यमान है। क्या है, इनमें जो कह सकते हैं विधवा विवाह
विधवा विवाह है और दूसरा विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद। ये दोनों विवाह वर्तमान समय में प्रचलन में है और संथाल जनजाति में ये किए जाते हैं। दूसरी बात आती है कि वर्तमान समय में शिक्षा का प्रसार होने के कारण इनमें जो बाल विवाह हैं वो क्या हो गए, बंद हो गए। क्या हो गए, वर्तमान समय में जो संथाल जनजाति है उसमें बाल विवाह नहीं होते हैं। और इस कार्य के लिए दूसरा रीज़न है कि जैसे ही शिक्षा का प्रसार हुआ बाल विवाह बंद हो गए और ये लोग मुख्य धारा से जुड़ गए। सेकंड बात आती है, जो संथाल जनजाति है ये पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। जो संथाल जनजाति है यह पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। इन लोगों का ऐसा मानना है जिस प्रकार से हिंदू धर्म में हिंदू धर्म को जो व्यक्ति मानते हैं वो दाह संस्कार करते हैं, देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार से यह जो संथाल जनजाति है यह भी पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। और इनका ऐसा मानना है कि जो मृत आत्माएं हैं उनकी पूजा आराधना भी ये लोग करते हैं, हिंदुओं की भांति दाह संस्कार का कार्य भी करते हैं और जो अवशेष होते हैं उनको नदी में प्रवाहित करते हैं। इनकी जो पवित्र नदी है वो है दामोदर। कौन सी नदी को पवित्र मानते हैं? दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं और अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थि हैं उनको प्रवाहित भी इसी नदी में करते हैं। उत्तराधिकारी संबंधित जो इनके नियम हैं वो बिल्कुल हिंदू धर्म है उससे समानता रखते हैं। पिता की जो भी संपत्ति होती है उसकी मृत्यु के बाद या उसके जीवित रहते उसकी संपत्ति का जो बंटवारा है उसके पुत्रों में कर दिया जाता है। पुत्री को किसी भी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है कि स्त्रियां किसी भी प्रकार की चल और अचल संपत्ति पर स्त्री का अधिकार नहीं माना गया है। संथाल जो लोग हैं हिंदू धर्म की तरह पितरों को मानते हैं। पितरों का अर्थ समझते हैं? जो हमारे पूर्वज हैं, आपने देखा होगा कि हम अपने पूर्वजों का दान पिंड करते हैं। जब हमारे श्राद्ध आते हैं तो उनके लिए हम तर्पण करते हैं। तो ये लोग जो संथाल हैं वो भी क्या करते हैं, अपने पितरों के लिए पितरों का क्या करते हैं, पितरों को मानते हैं। और प्रत्येक गांव में एक मांझी यान होता है जिसके द्वारा पितृ संस्थापित होते हैं। कौन होता है? मांझी यान। और वो कार्य क्या करते हैं, उसके द्वारा पितरों को संस्थापित किया जाता है। सबसे बड़ा त्यौहार होता है इनका दीपावली और दीपावली पर ये लोग गाय की पूजा करते हैं और इनको एक चंदो बाबा है उसको ये अपना मुख्य जो महान सृष्टिकर्ता है वो मानते हैं। और इसके अलावा इनके बहुत सारे देवी देवता हैं जैसे मराडबरू, मोडेक, तुरुईको, आतो, बांगो, गोसाई, एरा, बहुत सारे इनके देवी देवता हैं। इन सभी देवी देवताओं की ये लोग क्या करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। ये लोग क्या है, अंधविश्वासी भी हैं। देखिए धीरे शिक्षा का प्रसार वर्तमान समय में धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये लोग क्या हैं, अंधविश्वासी भी हैं, प्रकृति के समीप हैं, प्रकृति की भी पूजा करते हैं और सादा जीवन व्यतीत करते हैं, अंधविश्वास हैं। और कह सकते हैं कि अंधविश्वास में पर्याप्त आस्था रखते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका मर्त शरीर होता है, मर्त शरीर को घर में उठाने से पहले ये लोग क्या करते हैं, घरों के खिड़की दरवाजे सब खोल देते हैं। क्यों खोलते हैं? क्योंकि जो मर्त आत्मा है स्थायी रूप से घर को छोड़कर जा सके, ऐसा इन लोगों का विश्वास है। अंधविश्वासी इसलिए इन चीज़ों को मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस समय उस घर के खिड़की दरवाजे सब खोल दिए जाते हैं। क्यों खोल दिए जाते हैं? ताकि वह मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा घर को छोड़ के जा सके। दूसरा ऐसा मानना है, धर्म और जादू को ये जो लोग हैं एक दूसरे का पूरक मानते हैं।
और आवास है, खेती है, जानवरों की रक्षा के लिए ये लोग कुत्ते भी पालते हैं। अपने खुद की सुरक्षा के लिए, आवास के लिए, खेतों के लिए, जानवरों की रक्षा के लिए ये लोग कुत्ते भी पालते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम पहनावा, कि इन लोगों का पहनावा कैसा है। पहनावे की अगर बात करें, स्त्रियां फूलों का हार, पीतल तथा चांदी के गहने पहनती हैं और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पीतल के जो आभूषण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बांका और बैटरी, बांका और बैटरी। और दूसरा इन्होंने कहा कि चांदी के स्कीमों, खागों, हाथ की चूड़ियाँ तथा गले का चांदी का हार होता है जिसको सिकड़ी माला बोलते हैं, ये लोग पहनती हैं। इनकी जो पोशाक होती है बिल्कुल सादा होती है। पुरुष भी क्या करते हैं, 4 या 5 हाथ का फेटा होता है जिसको कमर पर, या धोती होती है जिसको कमर पर पहनते हैं, और गले में 3 हाथ का तौलिया होता है जिसको गले में लपेटते हैं। उसी प्रकार से महिलाएं भी क्या करती हैं, 3 हाथ का जो कपड़ा होता है कमर पर बांधे रखती हैं। संथाल जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं। क्या करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वास्तव में बहुत महान थे, बहादुर थे। ये लोग क्या करते हैं, उन पर प्राउड फील करते हैं, गर्व करते हैं। और जो पर्व, उत्सव, लोक नृत्य, या हम कह सकते हैं कि इनके लोकगीत हैं, वो भी क्या इनकी मूल्य संपत्ति माने जाते हैं। चाहे कितनी भी विकट समस्या हो, ये लोग अपने नाच गाने में या अपने जो परंपरागत त्यौहार हैं उनमें व्यस्त रहते हैं या उनको मनाने का कार्य करते हैं। विपरीत परिस्थिति भी इनका जो त्यौहार मनाने का जो ढंग है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करती है। दूसरी इन्होंने कहा, ये लोग एक तो धनुष बाण रखते हैं। क्या रखते हैं? धनुष बाण। एक रखते हैं बांसुरी, और दोनों से ही क्या करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं। ये लोग एक धनुष बाण रखते हैं और दूसरी रखते हैं बांसुरी, और दोनों से ही क्या करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं। और ऐसा मानना है कि अपने जो बांसुरी है उसको सजा के रखते हैं, उससे लय निकालते हैं, और जो संपूर्ण वन क्षेत्र है वह भी उससे आनंदित हो जाता है। चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों न हो, ये लोग क्या करते हैं, अपने उत्सव पर नृत्य और संगीत को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। नाचना और गाना इनके जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। चाहे कितनी भी कठिन विपत्ति या समस्या इनके सामने हो, ये लोग नाचना और गाना नहीं छोड़ते हैं। इनके जो त्यौहार होते हैं वो सामूहिक होते हैं, व्यक्तिगत त्यौहार नहीं होते हैं। इनके जो त्यौहार होते हैं सामूहिक होते हैं, सभी आपस में मिलकर त्योहारों का आयोजन करते हैं। और एक बात और आती है कि इनके जो त्यौहार होते हैं कोई भी निश्चित नहीं होते हैं। इनके जो त्यौहार होते हैं निश्चित नहीं होते हैं, ये अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे उनको मना लेते हैं। इनके जो त्यौहार हैं आषाढ़ से प्रारंभ होते हैं। कौन से मंथ से प्रारंभ होते हैं? आषाढ़ से प्रारंभ होते हैं। और इनके जो त्यौहार हैं उनके नाम हैं एरोक, जापाड़, सोहराय, शाकरात और भागसी। इस प्रकार के इनके त्योहारों के नाम हैं जिनको ये लोग मनाते हैं। और जो त्यौहार होते हैं अलग अलग समय निर्धारित होते हैं उनके, कोई भी तिथि निश्चित नहीं होती है। ये लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी किसी भी त्यौहार को मना लेते हैं। लेकिन त्यौहार मनाना प्रारंभ कब से होता है, या कह सकते हैं कि इनके वर्ष जो आरंभ होता है वो कब से होता है? आषाढ़ से होता है। कहते हैं ना न्यू वर्ष, तो नया वर्ष कब से प्रारंभ होता है? आषाढ़ से। दूसरा इन्होंने कहा इनके जो त्यौहार हैं, त्यौहार एरोक, जापाड़, सोहराय, शाकरात और भागसिम इनके मुख्य त्यौहार हैं। और इन त्योहारों को ये लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का कार्य करते हैं। दूसरी बात आती है, ये लोग नगरों में, या कह सकते हैं कि प्रकृति के इतने प्रेमी होते हैं कि नगरों में जाने के बजाय ये अपने जो गांव होते हैं वो जंगलों में बसाना अधिक उचित समझते हैं। प्रत्येक गांव अपनी जो पंचायत के द्वारा शासित होता है उसका मुखिया कौन होता है? मांझी होता है। और पंचायत को ये लोग परमेश्वर मानते हैं, क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना है कि पंचायत में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय या अत्याचार नहीं हो सकता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि गांव में कोई अनाथ बच्चा या विधवा महिला होती है तो उसको भी कह सकते हैं कि सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और जो भी समस्याएं आती हैं,
जो गांव का मुखिया होता है उनकी समस्याओं का समाधान भी करता है। कह सकते हैं कि जो सामाजिक संगठन है इतना अधिक संगठित पाया जाता है कि प्रत्येक गांव में भाईचारा पाया जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि ये लोग सत्य और न्याय की हत्या नहीं होने देते हैं या उस पर विश्वास रखते हैं, पंचायत पर को परमेश्वर मानते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि यही कारण है कि ये प्रकृति और जीवन दोनों के बहुत ही समीप हैं और दोनों को बहुत ही सादगीपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनका जीवन सादगी तथा सरलता से भरा हुआ है। और दूसरा हम कह सकते हैं यही कारण है कि इनके यहाँ अपराध बहुत कम होते हैं। जो यह क्षेत्र है इसमें या जो संथाल हैं इनमें अपराध नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये लोग कितनी भी कठिन समस्याएं ये लोग अपना नाच नृत्य और गाने में और अपने त्यौहार मनाने में व्यस्त रहते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो इनकी जो पंचायत होती है उस पंचायत को ये लोग परमेश्वर मानते हैं। इनका ऐसा मानना है कि समस्या कैसी भी आए हम सब मिलकर क्या कर लेंगे, उसका समाधान कर लेंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। और सेकंड बात ये आती है अन्याय नहीं होगा तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनमें अपराध भी कम पाए जाते हैं। यही कारण है कि जो संथाल जनजाति है उसमें अपराध कम पाए जाते हैं। अगर इनकी समाज की बात की जाए तो पारस्परिक सहयोग इन लोगों में अधिक पाया जाता है और ये लोग मुख्य रूप से कृषि करना, मछली पकड़ना, पूजा पाठ करना आदि कार्यों में संलग्न रहते हैं या ये इनके जीवन के मुख्य आधार हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो संथाल हैं उनमें 12 गोत्र पाए जाते हैं। और गोत्र की हमने बात करी, कुछ गोत्र मैंने यहाँ लिखे हैं जिनमें चोड़े, बेटियाँ, मून, सोरेन, बास्के, टुडू और इस प्रकार से इनके 12 गोत्र हैं। सामाजिक दृष्टि से कोई भी गोत्र छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ये लोग चाहे आप किसी भी गोत्र के हों, इनमें से कोई भी गोत्र हो, ये लोग सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। इन लोगों में ये चीज़ नहीं होती कि ये बड़ा है या यह गोत्र छोटा है। तो कह सकते हैं कि वो वाद नहीं पाए जाते हैं और सभी को समानता की दृष्टि से देखा जाता है। संगीत और जो नृत्य होता है इनके जीवन का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या करते हैं, नृत्य करने का कार्य करते हैं। नृत्य में वो मोर जो पंख होते हैं उनका उपयोग करते हैं, पुष्पों का उपयोग करते हैं, फूलों का उपयोग करते हैं और घेरा बनाकर स्त्री और जो पुरुष हैं वो नृत्य या नाच गाने में भाग लेते हैं। इनके जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र जिनको बजा बजा कर ये नृत्य करते हैं, वो क्या होते हैं, सीमित मात्रा में, बहुत अधिक नहीं है, बहुत सीमित ही इनके पास वाद्य यंत्र हैं जिनको बजाते हैं और ये नाचते गाते रहते हैं। बात आती है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की पाई जाती है। अब बात आती है कि कंदमूल फल भी एकत्रित करते हैं, वनों में रहते हैं, कृषि भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और इन सभी कार्यों पर इनकी जो अर्थव्यवस्था है वह निर्भर करती है। जो संथाल लोग हैं अधिकतर खेती का कार्य करते हैं। खेती की कमी से ये लोग क्या करते हैं, आखेट करने का कार्य करते हैं, जंगलों से कंद मूल फल एकत्रित करते हैं और जिस पर अपने जीविकोपार्जन करते हैं। खेती इनका परंपरागत व्यवसाय है, लेकिन उसके साथ साथ यह मछली पालन का कार्य भी करते हैं, शिकार करते हैं। शिकार के माध्यम से भोजन या मछली पालन के माध्यम से भोजन संग्रहण में शिकार जैसे कार्य भी ये लोग करने लगे हैं। कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते हैं और बहुत सारे लोग या संथाल जो जनजाति के लोग हैं वो अब स्थायी रूप से खेती का कार्य करने लगे हैं, एक जगह रहने लगे हैं और इन्होंने कहा कि जहाँ भूमि उपजाऊ है वहाँ पर इन्होंने अपने जो निवास स्थान है वो स्थायी बना लिए हैं। जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, उन लोगों जैसे लोहा है, कोयला है, वहाँ ये लोग औद्योगिक कार्यों में संलग्न हो गए हैं। जमशेदपुर है तो जमशेदपुर तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जमशेदपुर में ये लोग
नगरों में चले गए, सरकारी तथा गैर सरकारी उद्योगों में इन लोगों को रोजगार मिलने लगा है। जमशेदपुर में बहुत सारे उद्योग धंधे विकसित हैं और जिसके कारण ये लोग वहाँ पर रोजगार के लिए जाते हैं। कह सकते हैं कि सरकारी तथा गैर सरकारी जो उद्योग हैं उनमें रोजगार करने जाते हैं। और चावल को ये लोग क्यारियों में बोते हैं। जो चावल होता है उसको क्यारी में बोया जाता है, क्योंकि चावल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये लोग उसको किस में बोते हैं, क्यारी में बोते हैं। और धान के पौधों को अलग अलग स्थानांतरित करके लगा दिया जाता है। लेकिन अगर मोटे अनाज इनको बोने हों, जैसे बाजरा है, जवार है, उसको ये लोग बिखेर कर, दूर दूर बिखेर कर उसको बोने का कार्य करते हैं। जंगल को काटकर साफ करने में जो संथाल जनजाति है वह सबसे उत्तम मानी जाती है। जंगलों को साफ करके खेती करने के लिए जो संथाल जनजाति है वह सबसे उत्तम मानी जाती है। लेकिन अच्छे कृषक बनने के लिए अभी इनको और अधिक मेहनत करनी होगी। कह सकते हैं कि आधुनिक विधियों का उपयोग नहीं करते हैं, ये लोग परंपरागत जो तकनीक है उसी का उपयोग करते हैं, जिसके कारण इनकी जो फसल का उत्पादन है वह कम होता है। अब इनको इस संबंध में बहुत कुछ सीखना और पड़ेगा। जिन भागों में बिना कटे जंगल हैं, ये लोग क्या करते हैं, उस भूमि को साफ कर लेते हैं। एक ही खेत को यह प्रतिवर्ष बोते रहते हैं। ये लोग जो सिंचाई है, खाद है, फसलों को हेर फेर कर बोने में बहुत कम ध्यान देते हैं। और हेर फेर कर नहीं बोएंगे तो फसल का उत्पादन क्या होता है, कम होता है। खान को खोदना, चाय के बागान, उन क्षेत्रों में भी ये लोग कार्य करने लगे हैं। और बिहार में अभ्रक की जो खाने हैं, बिहार में अभ्रक की जो खान है उन खानों में भी ये लोग कार्य करने लगे हैं। बात आती है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में ये लोग संलग्न हैं। शिक्षा का प्रसार हो रहा है, नगरों में जाते जा रहे हैं रोजगार के लिए। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हो रहा है और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षा देने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। और बात करें इनके भोजन की कि इनका भोजन किस प्रकार का पाया जाता है। संथाल जो जनजाति है वो शाकाहारी होते हैं। हिंदू धर्म से मिलता जुलता उनका धर्म है। हिंदू की तरह ही ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने भी अपने शाकाहारी जीवन को अपना रखा है। साधारणतः ये लोग भात, जंगली कंदमूल, फल तथा पत्ती खाया करते हैं। गाय को पालने का कार्य करते हैं, लेकिन गाय के दूध का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनको गाय का दूध दोहना नहीं आता है। गैर जो संथाल हैं उन लोगों के संपर्क में आने के कारण कुछ जो संथाल हैं वह वर्तमान समय में यह कार्य करने लगे हैं और उस दूध को गैर संथालों को बेच देते हैं। वर्तमान समय में भी यह दूध को उपयोग में नहीं लेते हैं। सामाजिक जीवन की अगर बात करें, मार्टिन ओरेन थे। कौन थी? मार्टिन ओरेन। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक दी संथाल। पुस्तक का नाम था दी संथाल। इन्होंने इसमें लिखा था कि ये लोग अब स्थायी कृषक के रूप में कार्य करने लगे हैं। मार्टिन ओरेन थी जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था दी संथाल। तो उस पुस्तक में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि ये जो संथाल हैं वर्तमान समय में स्थायी रूप से कृषि कार्य करने लगे हैं। और यद्यपि इन लोगों के जो शोषणकर्ता हुआ करते थे, जैसे महाजन हुआ करता था, सेठ, साहूकार, ठेकेदार, उनका भी पर्याप्त विरोध उस पुस्तक में उसने किया है। यातायात के साधनों का विकास हो गया, आवागमन के साधनों का विकास हो गया, बाजार का विस्तार हो गया, सरकारी संरक्षण मिल गया, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप जो हिंदू जनसंख्या में छोटा नागपुर जो पठार है उसकी तरफ प्रवास इन लोगों का बढ़ा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो जनजातीय समाज में जो भेदभाव या हम कह सकते हैं भेद प्रभेद वो भी बढ़े हैं। और शिक्षा का प्रसार हुआ। शिक्षा का प्रसार होने से जो संथाल जनजाति है उसके जीवन में वास्तविक रूप से परिवर्तन आया है और ये लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। जो संथाल थे खेती में नई नई तकनीकों का उपयोग करने लगे हैं और साथ ही विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में हिस्सा या उद्योग धंधों में रोजगार के लिए जाने लगे हैं। तीसरी बात आती है
कि अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, नगरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इनकी जो प्रथाएं, जो रीति रिवाज थे, धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, या इनके रीति रिवाजों में शिक्षा के प्रसार के कारण परिवर्तन आया है। नगरीय क्षेत्रों में जो रहने वाले जो संथाल थे, उनकी जो प्रथाएं थी उनमें क्या आई है, कमी आई है, और वर्तमान समय में इनके जीवन में परिवर्तन आया है। अब इन जो संथाल हैं उनको इतनी अधिक समस्याओं का समाधान करना, इतनी अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? जो संथाल हैं शहरों की तरफ जाने लगे हैं, छोटे नागपुर का जो पठार है वहाँ उनका प्रवास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विभिन्न उद्योग धंधों में उन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यातायात के साधन है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, बैंकिंग सुविधाएं हैं, उसके माध्यम से उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। ये लोग सरकारी तथा गैर सरकारी उद्योगों में रोजगार के लिए वर्तमान समय में संलग्न हैं, और अपने इसी रोजगार के कारण इनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, और धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार के कारण इनकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वह भी शिक्षित हो रही है। कह सकते हैं कि सरकार के प्रयास और इन लोगों के सहयोग के कारण धीरे धीरे ये लोग हैं, जो संथाल जनजाति है, वह मुख्य धारा से जुड़ती जा रही है। ये था हमारा टॉपिक, संथाल जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कह सकते हैं। आदिम जनजातियाँ प्रथम थी भील, दूसरी है संथाल, और भारत में 50 लाख जो संथाल है उसकी जनसंख्या पाई जाती है, और मुख्य रूप से बिहार और कहाँ झारखंड कह सकते हैं, और छत्तीसगढ़ वाले उन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। आज हमने इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया। एक तो गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। संथाल जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ठीक है। विवाह को किस शब्द के नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है। 2 क्वेश्चन हैं, आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और जो कुछ भी समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।